हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूपी जीके। यूपी में अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चाहे यूपी एसआई की जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, या यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसी जैसे लेखपाल जेई और जितनी भी वैकेंसी हैं, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज पहला टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की जैसे इसकी राजधानी क्या है और इसमें कितने ज़िले हैं। ढेर सारी बातें करेंगे, उद्योग धंधों की और कृषि से संबंधित कुछ बातें करेंगे। कुल मिला के ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है आपका। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, अब जैसे राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। राज्य का जो पहले नाम था ये संयुक्त प्रांत था। राज्य का जो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी लखनऊ है। राज्य जो दिवस मनाया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल जो है ये आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजभाषा जो है हिंदी है। आपके एग्जाम में दूसरी भी राजभाषा पूछी जाती है, तो जो उर्दू है ये दूसरी राजभाषा है, इसको आप याद रखेंगे। अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए, उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद में पड़ता है, और मतलब हाई कोर्ट, और लखनऊ में इलाहाबाद जो है उसी की एक खंडपीठ है। आगे बात करते हैं। कुल मंडल की बात की जाए 18 है। कुल जिले जनपद 75 जिले हैं। विधान मंडल यहाँ पे द्विसदनीय है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या टोटल 100 है। 99 सदस्य होते हैं, एक एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 प्लस एक, यानी एक एंग्लो इंडियन है तो 404 विधानसभा में सीटें हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या टोटल 80 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है, इसको आप याद रखिएगा। अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए उत्तर प्रदेश के, तो ये श्री गोविंद वल्लभ पंत हैं। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। और स्थिति एवं विस्तार की अगर बात की जाए तो भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है उत्तर प्रदेश, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तर में कौन सा है, तो मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना के बता दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में आपके पूछा जाए, अगर नॉर्थ में पूछे कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आपका उत्तराखंड आता है और हिमाचल प्रदेश आता है। उत्तर में आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगर आपके पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में आपके हरियाणा आता है, दिल्ली आता है और राजस्थान आता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपके दक्षिण में पूछे कौन कौन सा आता है, तो दक्षिण में अगर पूछा जाए आपसे तो एमपी आता है आपका, और छत्तीसगढ़ आता है। अगर आपके पूरब की बात की जाए, ईस्ट की, तो यहाँ पे आपका झारखंड आता है, उसके बाद आपका बिहार आता है, और उसके बाद नेपाल एक देश है वो खुद ही आता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आकार की अगर बात की जाए तो लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। राजकीय चिन्ह जो है मछली है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में खासकर आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर राजकीय वृक्ष आपका अशोक है और राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय खेल हॉकी है, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम जनसंख्या की बात करते हैं। ये जो जनसंख्या है ये 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये उसकी एक डाटा है, तो इसको हम पढ़ेंगे। जैसे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 19,98,12,341 कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 10,44,80,510 है। और महिला की जनसंख्या की बात की जाए तो 9,53,31,831 है, इसको आप याद रखिएगा। लिंगानुपात, मतलब अगर बात की जाए लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1,000 अगर पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में तो इस पर 912 महिलाएं हैं, तो ये होता है लिंगानुपात, इसको आप याद रखिएगा। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता जो दर है ये 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 77.3% है। महिला साक्षरता अगर बात की जाए 57.2% है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो एक प्रति व्यक्ति 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, इसको भी आप याद रखिएगा। और अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या अगर पूछी जाए तो 4,13,57,608 है। और अनुसूचित जाति के पुरुष की जनसंख्या पूछी जाए तो 2,16,76,975 है। आगे बात करते हैं इसमें इसमें हम आगे बात करेंगे अनुसूचित जाति की महिला की जनसंख्या कितनी है, तो 1,96,80,633 है। कुल जनसंख्या अगर पूछा जाए अनुसूचित जाति की जनसंख्या की कितनी है, तो 20.7% है, इसको आप याद रखिएगा। और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, 11,34,273, इसको आप याद रखिएगा। और पुरुष की अगर अनुसूचित जनजाति की पूछे तो 5,81,083 है। और महिलाओं की अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में तो आपका हो जाएगा
5,53,190, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो 0.6%। आगे बात करते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रदेश, जैसे यहाँ पे तराई प्रदेश है, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश है और दक्षिण का पठारी प्रदेश है, इसको आप याद रखेंगे। नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे गंगा है, यमुना, रामगंगा, काली, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन व सोन नदी। तो यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं। आगे मैं बताऊँगा कि कौन सी नदी किस सिटी के किनारे बहती है। आगे बात करते हैं, जैसे प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। यहाँ पे गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ, सरसों, ये प्रमुख कुछ फसलें हैं। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है और सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है, इसको आप याद रखिएगा। प्रमुख फल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची और सप्तालू, ये प्रमुख फल हैं। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, इसको आप याद रखेंगे। उद्योग धंधों की अगर बात की जाए, चीनी यहाँ पे बनाई जाती है, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज़, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग से संबंधित जो सामान है, सिगरेट, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे उद्योग धंधे हैं। कुटीर उद्योग की बात की जाए तो कुटीर उद्योग में सूती वस्त्र का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन, इत्र व तेल, मतलब जो परफ्यूम आप मारते हैं, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस और प्रकाशन, संगमरमर, ये सारी चीज़ें हैं। और उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कुछ कारखाने हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, यह है रेनकोट सोनभद्र में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह है कानपुर, लखनऊ, दोनों जगहों पे है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, इलाहाबाद और रायबरेली में भी है, इसको आप याद रखिएगा। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, ये नैनी, इलाहाबाद में है। उर्वरक आपका कारखाना गोरखपुर और इलाहाबाद दोनों जगह पे है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये बनारस में है। सिंगरौली कोयला खान, ये सोनभद्र में है, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर। मॉडर्न बेकरी, ये कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेसर, ये नैनी, इलाहाबाद में है। आयुध उपस्कर कारखाना, ये हजरतपुर, फिरोजाबाद में है, तो इसको आप याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री झांसी में है। अपट्रान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड, ये लखनऊ में है। अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड, ये भी लखनऊ में है। अब देखिए दोनों को याद करना आसान है, अपट्रान अपट्रान तो याद हो जाएगा। सीमेंट कारखाना आपका चुर्क डल्ला मिर्ज़ापुर में है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गाजियाबाद में है। मथुरा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण, तो ये है आपका कानपुर में, और मथुरा तेल शोधक कारखाना मथुरा में ही है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, ये आपका कानपुर में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये भी आपका लखनऊ में है, तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे पहले उत्तर प्रदेश में अब स्थित कुछ राष्ट्रीय शोध संस्थान हैं, तो जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, इसको आप याद रखिएगा। और औद्योगिक, एक सेकंड वेट करिए आप लोग। औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, तो इसको आप याद रखिएगा। राज्य में कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, इनका स्थान कहाँ पे है और स्थापना वर्ष एग्जाम में आपके पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो ये इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ही है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है और 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं आगे लखनऊ विश्वविद्यालय की, लखनऊ में है, 1921 में स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आगरा में है और 1927 में इसकी स्थापना हुई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो देखिए गोरखपुर बीच में आ गया, मतलब गोरखपुर में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये आपके कानपुर में है, ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये मेरठ में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कानपुर में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये आपका बनारस में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये फैजाबाद, अब इसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये बरेली में है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। महात्मा ज्योतिबा बाई फुले भी बता दिया। और आगे बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ये फैजाबाद यानी अयोध्या में है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। दयालबाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ये आगरा में है और 1981 में इसकी स्थापना हुई है।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये बनारस में है आपके, और 1958 में इसकी स्थापना हुई। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई है। तो आप एक बार सिर्फ देख लीजिए, इसके जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे आपके लिए ही फायदा रहेगा। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान, तो ये सारनाथ में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई है। और भारतीय अगर पशु चिकित्सा शोध संस्थान आपसे पूछे तो इज्जतनगर आपके बरेली में है, इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में बरेली ही देता है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना है 1998 में हुई थी। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, 1998 में इसकी स्थापना हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि अगर विश्वविद्यालय मेरठ में है, और 2000 में इसकी स्थापना हुई है। इसको आप याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो स्थापना है ये आपके इलाहाबाद में हुई है, और 2000 में हुई है, सन 2000 में। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2001 में इसकी स्थापना हुई। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है आपके, 2001 में इसकी स्थापना हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, और 2005 में इसकी स्थापना की गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो सन ही पूछा जाता है मोस्टली, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि यूपी में वन्यजीव विहार कितने हैं। तो देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में हुई है। क्षेत्रफल कभी कभी क्या होता है, जैसे आर है तो उसमें मैचिंग करने वाला आता है, तो यहाँ से पूछा जाता है। तो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसमें जो जिले हैं गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ये सब आते हैं, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1979 में इसको बनाया गया, और 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इटावायोम आगरा में। कैमूर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1982 में 501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसमें सोनभद्र और मिर्जापुर जिला आता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1977 में इसकी स्थापना की गई, 490 टोटल एरिया है। लखीमपुर खीरी जिला जो है यहाँ पे है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार 2003 में इसकी स्थापना की गई, 457 टोटल एरिया है, और प्रतापगढ़ जिले में ये पड़ता है। सोहेलवा वन्यजीव विहार, ये 1988 में इसकी स्थापना की गई, 452 टोटल एरिया है। गोंडा एवं बहराइच जिले प्रमुख हैं इसमें, यहाँ पे पड़ता है। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार 1987 में इसकी स्थापना की गई, 428 टोटल एरिया है, महाराजगंज जिले में पड़ता है, इसको आप याद रखेंगे। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 में इसकी स्थापना हुई, 410 टोटल एरिया है, बहराइच जिले में पड़ता है। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में इसकी स्थापना की गई, 230 टोटल एरिया है, बांदा जिले में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में इसकी स्थापना हुई, 227 टोटल एरिया है, लखीमपुर खीरी जिले में ये पड़ता है। तो इन सब सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। और आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे नगर और उनके उपनाम से जाना जाता है। जैसे आगरा जो है उसको ताज नगरी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है। अयोध्या को राम जन्मभूमि स्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अलीगढ़ जो है वो उसको ताला नगरी कहते हैं। इलाहाबाद को हम संगम नगरी कहते हैं। मथुरा को हम कृष्ण नगरी कहते हैं। कन्नौज को हम खुशबुओं का शहर कहते हैं। लखनऊ जो है वो उसको हम नवाबों का शहर कहते हैं। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। प्रदेश के 8 जिलों के परिवर्तित नाम, जैसे जब बीएसपी की सरकार थी तो उस समय मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कुछ जगहों के नाम चेंज किए थे। तो महामाया नगर उन्होंने किया था, अब इसको पुनः हाथरस कर दिया गया है। रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया गया है। छत्रपति साहू जी नगर को अमेठी कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। और जैसे काशी रामनगर को कासगंज फिर से कर दिया गया। प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया गया। पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया। ज्योतिबा बाई फुले नगर को अमरोहा कर दिया गया, और भीम नगर को पुनः संभल कर दिया गया है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको याद रखिएगा। अब 2018 में भी कुछ जगहों के नाम बदले गए थे, जैसे ये यूपी सरकार ने बदले थे। तो हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे जो मुगल सराय जंक्शन था, ये दीनदयाल उपाध्याय अब नया नाम हो गया है। ये रेलवे जंक्शन था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। प्रमुख खनिजों की अगर बात कर लेते हैं, तो जैसे बाक्साइट है, रॉक फास्फेट है, ये बांदा में पाया जाता है। पायराइट और एस्बेस्टस ये मिर्जापुर में प्रमुखता से पाया जाता है। यूरेनियम तांबा ये आपके ललितपुर में पाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे हीरा है बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। संगमरमर जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। जो डोलोमाइट पत्थर है ये मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर मैं जिप्सम की बात करूँ तो जिप्सम हमीरपुर झांसी में, हमीरपुर और दोनों जगह झांसी में भी पाया जाता है। बैराइट्स एवं एंडालुसाइट ये मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रमुखता से पाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई हैं, जैसे रिहंद बांध परियोजना है, तो ये रिहंद नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, और आगे मैं बात करूँ आपसे इसमें शारदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, ओबरा जल
विद्युत केंद्र, गंडक परियोजना, ये सारी कुछ बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा नदियों के किनारे जो बसे नगर है, जैसे जो आगरा है ये यमुना नदी के किनारे बसा है, लखनऊ गोमती, बटेश्वर यमुना, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो है गंगा यमुना सरस्वती, इसे इसलिए संगम नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं, तो गंगा यमुना सरस्वती, इसको आप याद रखिएगा, इसे संगम सिटी भी कहा जाता है। कानपुर में गंगा नदी बहती है, वृंदावन यमुना, गोरखपुर राप्ती, मथुरा यमुना, राजघाट गंगा, इन सब सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे आगे बात करूं, जौनपुर में गोमती नदी, बनारस में गंगा नदी, हमीरपुर में यमुना नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, सुल्तानपुर में गोमती नदी, गाजीपुर में गंगा नदी, तो ये सब आप याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टैटिक जीके के लिहाज से, अगर मान लीजिए यूपी से स्टैटिक जीके उठा लेते हैं पेपर में आपके, तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, मैंने आपको आगे बताया था। उत्तर प्रदेश की अगर प्रथम राज्यपाल पूछ ले तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ ले राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसको आप बताएंगे। और एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है इसके वर्तमान में सभापति कौन है। देखिए जो पहले पहले बनाए गए थे ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभान थे। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कमेंट जरूर करिएगा। और आगे बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ ले श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, इसको आप कमेंट करके बताइए। और आगे बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना नरोरा बुलंदशहर में है, मतलब जो परमाणु संयंत्र बनाए गए हैं ये नरोरा बुलंदशहर में बनाया गया है, इसको आप याद रखिएगा। अगर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर पूछा जाए तो आपसे कानपुर है। और सबसे बड़ा अगर दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है जो कि फतेहपुर सीकरी में है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश था ये सारनाथ बनारस से ये 10 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर बात की जाए स्वतंत्रता का जो प्रथम संग्राम था 1857 ईस्वी का, ये मेरठ में हुआ था, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। आगे बात करता हूँ, काशी विद्यापीठ में पठन पाठन के लिए 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था अपना पठन पाठन। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी काशी विद्यापीठ यानी जो काशी विश्वविद्यालय कब गए थे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करता हूँ, अयोध्या का जो प्राचीन नाम है ये अयाजसा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्राचीन काल में कन्नौज का जो कान्यकुब्ज के नाम से भी प्रसिद्ध था, तो इसको आप याद रखिए। तो ये आज का पहला पार्ट है। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।